बस शूर्पणखा ने अपने सारे ज्ञान और प्रयोगों को एक ग्रंथ में लिखा, जिसे उसने नाम दिया कृष्ण पत्र। इस ग्रंथ में उसने बताया कि कैसे विचार, ध्वनि, ऊर्जा और चेतना आपस में जुड़ी हुई हैं। उसने लिखा था, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब उसे बाहरी ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आने लगते हैं। उस ग्रंथ के कई भाग बाद में खो गए, लेकिन कुछ अंश तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में आज भी उद्धृत मिलते हैं। आज जब हम विज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्म की बात करते हैं, तो शूर्पणखा की बातें सच साबित होती दिखती हैं। उसने कहा था, ऊर्जा कभी मरती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। आज यही बात भौतिकी के नियमों में भी कही जाती है। उसने सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। अगर हम अपने भीतर के डर और कमजोरी को समझ लें, तो हम अपने सबसे ऊंचे रूप तक पहुंच सकते हैं। वो राक्षसी नहीं थी, उस युग की एक वैज्ञानिक तत्वज्ञानी और साधिका थी, जिसने अपने ज्ञान से यह सिखाया कि हर अपमान, हर दर्द के पीछे एक नई ऊर्जा छिपी होती है। उसने सिखाया, अगर कोई तुम्हें अंधकार में धकेल दे, तो उस अंधकार को ही अपना दीपक बना लो। यह थी शूर्पणखा की सच्ची कहानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर जिसने अपने ज्ञान से हमेशा के लिए धरती और मनुष्य के भीतर एक नई सोच जगा दी। आप शूर्पणखा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला रहस्य है रावण का पुत्र अहिरावण। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, रावण की सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। एक एक कर उसके वीर पुत्र मेघनाद, अतिकाय, अकंपन सब रणभूमि में गिर चुके थे। रावण के मन में निराशा घर करने लगी थी। वह जान गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। तभी उसे याद आया अपने उस पुत्र की, जो पाताल लोक में रहता था और जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं था। वह था अहिरावण। हताश रावण अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र अहिरावण, आओ अब अपने पिता की लंका को बचाओ। और यहीं से शुरू होती है अहिरावण की कथा। कहते हैं, जब रावण का राज्य वैभव के चरम पर था, तब मंदोदरी के गर्भ से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। उस बालक के सिर पर 20 जीवित सर्प फुफकार रहे थे। रावण यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसने कहा, यह बालक अशुभ है, इसका जन्म विधि विरुद्ध हुआ है, इसे जीवित रखना लंका के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए रावण ने अपने विश्वस्त अनुचर को बुलाया और आदेश दिया, इसे कहीं दूर ले जाकर भूमि में गाड़ दो। आदेश का पालन हुआ, पर चमत्कार देखिए, बालक मरा नहीं, वह भूमिगत मिट्टी खाकर जीवित रहा। धीरे धीरे वह रेंगता हुआ समुद्र के किनारे तक जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई सिंहिका नामक राक्षसी से, वही सिंहिका जो उड़ते हुए जीवों की छाया पकड़कर खा जाती थी। सिंहिका ने उस बालक को देखा तो ममता उमड़ आई। उसने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी।